अगर 2025 में आप पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में कोई प्रॉपर्टी या घर लेने की सोच रहे हो तो जरा 1 मिनट रुकिए। क्या पुणे में प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिरने वाली है या और बढ़ेंगी? या बिल्डर बड़े बड़े डिस्काउंट देने वाले हैं या अभी भी प्रॉपर्टी के रेट्स हाई है? प्रॉपर्टी की सेल्स पिछली 6 महीनों में पुणे में कम हो गई है। बिल्डर्स को बायर्स नहीं मिल रहे, लेकिन रेट्स अभी भी हाई है। तो क्या पुणे या पिंपरी चिंचवड़ में 2025 में घर या प्रॉपर्टी लेना सही रहेगा या 6 से 12 महीने रुक के आपको लाखों का फायदा होगा? तो चलिए दोस्तों, हम रियल्टी एक्सपर्ट इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी सच्चाई, एक्सपर्ट एडवाइस, डेटा और ट्रेंड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पुणे रियल एस्टेट 2025 का करंट सिनेरियो। 2025 में 2024 के मुकाबले प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 10% कम हो गए हैं और फ्लैट्स के रेट्स एवरेज 6,500 से 7,200 पर स्क्वायर फीट तक हो गए हैं। जैसे कि पुणे के कई मेजर इलाके जैसे कोरेगांव पार्क, खराड़ी, बानेर, बालेवाड़ी जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी की रेट्स वेरी कर सकते हैं और पिंपरी चिंचवड़ में भी जैसे हिंजेवड़ी, वाकड़ जैसे एरियाज में प्रॉपर्टी के अलग अलग रेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आईटी सेक्टर में मेजर स्लोडाउन के चलते घर खरीदने वालों की संख्या 2025 में कम हो गई है और बिल्डर्स बड़े बड़े ऑफर्स और डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, 2025 में घर लेने के या फ्लैट लेने के फायदे हम आपको बताएंगे। जैसे कि बिल्डर्स बड़े बड़े ऑफर्स, 5 से 10% प्राइस कट और 0 स्टैम्प ड्यूटी, नो ईएमआई टिल पोजीशन जैसे ऑफर आपको दे रहे हैं। तो इस ऑफर का भी आप लाभ उठा सकते हैं और आपके पसंदीदा एरिया में आप घर बुक कर सकते हैं। और 2025 में और भी चीजें जैसे कि रेंटल यील्ड, 2025 में पुणे में रेंट पे रहना मुश्किल हो रहा है क्योंकि रेंट दर दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे कि पुणे के मेजर इलाकों में 20 से 25 और 25 से 30 हजार तक भी रेंट हो गया है। तो ये थे कुछ कारण 2025 में आप घर खरीद सकते हैं। जैसे कि बिल्डर इसमें आपको बड़े बड़े ऑफर्स दे सकते हैं, आपको प्राइम एरिया में कम से कम कीमत में आपका घर मिल सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं तो कोई भी घर लेने से पहले। और 2025 में ऐसे भी कुछ कारण हम आपको बताएंगे कि आप घर क्यों ना ले। तो चलिए दोस्तों, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। अगर आप खुद के लिए यानी सेल्फ यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी या घर ले रहे हो तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे कि नियरिंग पोजेशन, रेडी टू मूव ऐसी प्रॉपर्टीज या घर आप ले सकते हो जिसके कारण डिलेड पोजीशन का कोई रिस्क ना हो। पुणे रियल एस्टेट मार्केट स्लो डाउन होने के कारण अच्छा खासा डिस्काउंट आप ले सकते हो। अगर आप अच्छे खासे निगोशिएटर हो तो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट आप ले सकते हो जिसके कारण आपका इनडायरेक्ट फायदा होगा। अगर आप 2025 में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी या घर देख रहे हो तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे कि डिलेड पोजीशन के कारण अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी ना ले जिसके कारण आपको डिलेड पोजीशन का रिस्क होगा। अगर प्रोजेक्ट अटक गया तो इसका असर आपके आरओआई पे पड़ सकता है। अगर आप 6 से 12 महीने तक रुक सकते हैं तो प्रॉपर्टी के प्राइजेस और गिरेंगे और इसका आपको बेनिफिट होगा। फाइनल वर्डिक्ट, 2025 में घर ले या ना ले। अगर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट या अच्छे खासे ऑफर्स बिल्डर्स के तरफ से मिल रहे हैं तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस आप कोई घर या प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो तो आप 6 से 12 महीने वेट कर सकते हो क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइसेस कम होने की संभावना है। जैसे कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हो या कोई आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करके, बिल्डर का रेपुटेशन जान के, महारेरा पे उसके प्रॉपर डिटेल्स चेक करके आप निवेश कर सकते हो। तो ये था मेरा 2025 में होम या प्रॉपर्टी बाय करे या ना करे इसके लिए फाइनल वर्डिक्ट। दोस्तों, अगर आपको रियल एस्टेट रिलेटेड
कुछ भी कंसल्टेशन या कुछ भी मदद चाहिए हो तो रियलिटी एक्सपर्ट से आप संपर्क कर सकते हो, आपकी राय कमेंट में दे सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो आप आपकी राय कमेंट में दे सकते हो। अगर आपको रियल एस्टेट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हो। हम आपको आंसर करने की या रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।